हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं लेकर आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी कि त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है, यानी कि उसका जो सांख्या बना हुआ होता है, तो वो मैं लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसका देखिए सबसे पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, आपका एंगल इन डिग्री। ठीक है, डिग्री यानी कि कोणों का अंश, डिग्री। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में आएगा। उसके बाद देखिए हम दूसरे में क्या करेंगे, 0 डिग्री। 0 डिग्री आएगा। फिर देखिए फिर कितना है, 30 डिग्री। यहाँ हम लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए उसका 30 के बाद कितना आएगा आपका, 45 डिग्री, यानी कि आप डिग्री बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, 45 के बाद देखिए आप कितना लिखेंगे, हम 60 यानी 60, और लिखेंगे आपका 90। अब एक चीज देखिए कि होती तो टेबल ये बहुत लंबी है, बहुत बड़ी होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे मतलब हमारी बुक्स में ज्यादातर यूज 90 डिग्री तक का ही होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको 90 डिग्री तक की ही टेबल बताएंगे। अब देखिए क्या है, एंगल इन डिग्री। देखिए अब क्या है, अब ये तो हमने एंगल ऑफ डिग्री, यानी एंगल से हमने डिग्री एंगल्स बना दिए हैं सारे। कौन कौन से कोण होते हैं, 0 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, इसके जो कोण के जो थीटे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले आप हम साइन लिख सकते हैं, राइट क्लिक साइन लिखेंगे हम, थीटा हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, देखिए साइन, उसका देखिए दूसरा आएगा आपका कॉस। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आएगा आपका टेन, TAN। ठीक है, उसके बाद आएगा कोशेक। उसके बाद आएगा कोशेक आएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेक, लिखेंगे SEC, सेक। उसका लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, कॉट। ओके, ठीक है। अब हम क्या देखिए, हमारी ये टेबल रेडी हो रही है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इनके डिग्री, इस पे साइन, जैसे साइन का 0 डिग्री कितना है तो वो हम लिखेंगे, 30 डिग्री कितना हम वो लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। कॉट लास्ट है आपका, कॉट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लास्ट में कर दो, कॉट पे कर देते हैं हम उसको। अब देखिए आप, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, हम साइन का 0 डिग्री कितना रहेगा आपका, साइन का 0 डिग्री होगा तो वो हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, वो हमारा 0 रहेगा। और हम साइन का 30 डिग्री करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2। ठीक है, तो इसको हम निकालने का तरीका भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन निकालने का तरीका इसका क्या होता है, देखिए साइन अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन अपॉन कोसेक हो जाता है। देखिए साइन है, साइन अपॉन कोसेक हम करेंगे तो उसके बाद हमारा कॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने कहा साइन अपॉन कोसेक, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता देंगे, हम इधर एक ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ हम आप सबसे पहले देखिए आपको ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल हमने ट्राइंगल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, ये तो आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका, हम कोण के नाम रखेंगे ABC। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले क्या है आपका, ये है आपका लंब, यानी कि हम इसको लंब बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका लंब है। उसके बाद इसके नीचे देखिए, इसको जो एडजेसेंट बोलते हैं, इसको एडजेसेंट, तो हम इसको क्या बेस लिखेंगे, बी की जगह बेस लिख देंगे, हम इसको बेस लिखेंगे, आधार। ये ना नॉर्मली सब कुछ अच्छे से समझ में जल्दी से आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। देखिए हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये क्या है आपका, कर्ण है। अब देखिए ये तो आपको पता ही 90 डिग्री का कोण होता ही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, नीचे का आधार है, और उसको जब मिलाती है जो रहेगा उसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण हमेशा बड़ी होती है क्योंकि वो दोनों को मिलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या, हम इसमें देखिए आपको कुछ नंबर लिख के बता दिए आपको। देखिए जैसे कि हमने लंब रखा आपका 2,
ठीक है, बेस रखेंगे आपका 3 और करंट रखेंगे आपका 5। इनको एक नंबर भी दिया है ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब उसका देखिए साइन अपॉन कोसेक। ठीक है, साइन अपॉन कोसेक क्या होता है आपका? साइन अपॉन कोसेक होता है आपका, देखिए पहले हम इसको बता दूं आपको। देखिए हम इसको एक मतलब अपनी भाषा में बताते हैं। वैसे तो उसको देखिए BPH करके होता है, वैसे ये होता है BBP। ठीक है, BPBP। उसका क्या होता है? H और B। इस तरीके से पढ़ने में थोड़ा हार्ड होता है, तो हम इसको एक नया शब्द देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाल कक्का। क्या बोलते हैं? लाल कक्का। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, देखिए LAL, लाल कक्का, KKA। अब देखिए, अब इसको आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। ठीक है, जैसे कि देखिए ये है परपेंडिकुलर, आप P से करेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर, और L फॉर लंब, यानी कि हिंदी में ये लिखेंगे और इंग्लिश में ये हो जाएगा। ठीक है, इससे आप निकालेंगे तो आपको निकालने में इजी और आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप देखिए साइन अपॉन कोसेक अपॉन क्या होता है? देखिए साइन बराबर क्या होता है? L अपॉन K होगा। ठीक है, L अपॉन K। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम L अपॉन K लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? कोसेक। अब कोसेक का क्या होता है? तो कोसेक का K अपॉन L हो जाएगा, K अपॉन L हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है। देखिए K अपॉन L। अब इसमें लंब कितना है आपका? देखिए लंब है 2। ठीक है, और K कितना है? कर्ण है आपका 5। अब हम यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, इनका इनका क्या, इनके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 4, और ये 5 25, यानी कि 25। तो साइन अपॉन कोसेक बराबर कितना आ गया? 4 अपॉन 25 इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको, इसी तरीके से इनका यूज करके हमें ये सारे नंबर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखो इसको आगे बताती हूँ आपको टेबल। अब समझ रहे हैं आप? ये आपका मेन है, आपको ये याद रखना है। आपको ये याद होगा तो आप इसकी टेबल को इजीली कर पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर tan होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब देखिए, अब साइन 45 डिग्री का कितना होगा? √2 अपॉन 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री का कितना होगा? √3 अपॉन 2। ये टेबल अक्सर कर एग्जाम में ऐसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये टेबल ना आती नहीं है, तो हमें क्या करना होता है कि ये टेबल को बनाना होता है, उसके बाद हम ये डिग्री एनालिसिस करते हैं। अब देखिए कॉस का 0 डिग्री कितना होगा? 1। ठीक है, कॉस का 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कॉस का 30 डिग्री कितना होगा? √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। ठीक है, और इसमें क्या होगा? देखिए अब ये वाला इसमें एक्सचेंज हो जाएंगे। साइन में जो टेबल इस तरफ चल रही है, कोस में ये टेबल उल्टी चलेगी। देखिए 1 आपका इधर आएगा, √3 अपॉन 2 इधर आ जाएगा। देखिए 30 हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला सेम रहेगा, √2 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद ये 30 वाला है, ये इधर दुगना पहुंच जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये आपका लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको चेंज करना, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम tan पे आएंगे। अब tan में क्या? tan में 0 डिग्री कितना होता है? tan का 0 डिग्री 0 होता है, 0 होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? tan का 30 डिग्री देखेंगे। देखिए tan का 30 डिग्री कितना होगा आपका? √3 अपॉन 3, √3 अपॉन 3 होगा। तो देखिए √3 अपॉन 3। ठीक है, तो देखिए इसको भी इस तरीके से निकाला जाएगा, जैसे कि tan बराबर क्या होता है? तो साइन अपॉन कॉस होता है। इसके बटे में इस संख्या को रखेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कि हमने क्या किया है, अब हम tan निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? साइन अपॉन कॉस कर दिया जाता है। ठीक है, साइन अपॉन हम कॉस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? देखिए साइन का मान कितना है? 30 का 1 अपॉन 2 है। देखिए यहाँ हम लगाएंगे 1 अपॉन 2, और उसके बाद देखिए इसका कितना? √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं क्या होगा कि √3 तो ऊपर आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √3 और 2 दूनी 4, 4 आएगा। √3 अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, √3 अपॉन 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप?
तो आपको इस तरीके से ये सारे मान आप इस तरीके से हल करेंगे, निकालेंगे तो आपके निकल जाएंगे। अब उसके बाद देखिए 10 का 45 कितना होता है 1, यानी 1 होता है। 10 का 45 कितना होता है 1 होता है। उसके बाद देखिए अब 10 का 60 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा 10 का जो हम 90 डिग्री निकालेंगे यानी 0 में करेंगे तो कुछ नहीं, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, अनंत हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई नंबर आप लिख नहीं सकते, अनगिनत नंबर कुछ भी बना सकते हैं, 0 के आगे कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें देखिए कि अब इसमें क्या, अब आप आ जाइए कोसेक पे आ जाइए। आप कोसेक पे आएंगे आप तो ये cos अपॉन साइन होगा, तो ये उल्टे हो के इस पहले ये रखेंगे ऊपर, फिर इसको नीचे रखेंगे, तो कट करके यहाँ से मान निकल जाएंगे। इस तरीके से आपको इन्हीं में से कट करके इन्हीं को से भाग कर, जिसमें अभी आपको वो बताया, इस तरीके से आप सारे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोसेक का 0 डिग्री सबसे पहले कितना होगा, इन्फिनिटी करेंगे हम, अनंत होगा, ठीक है। उसका 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कोसेक का 45 कितना होगा √2 करेंगे हम, ठीक है। उसका देखिए कोसेक का 60 डिग्री कितना होगा आपका 2√3 अपॉन, इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, इसके नीचे आपका आएगा 3, इसके नीचे आपका आएगा 3, ठीक है। उसका देखिए कोसेक का 90 डिग्री यानी कोसेक का 90 डिग्री कितना रखेंगे आप, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसका देखिए सेक का कितना आएगा, सेक का 0 डिग्री आपका आ जाएगा 1, ये आपको ये वाले इधर आ जाए, एक्सचेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। देखिए अब ये वाला कितना आ जाएगा, तो सही √3 अपॉन 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये √2 आपका यहाँ आ जाएगा, ये 2 आपका इधर आ जाएगा और ये इन्फिनिटी आपका इधर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कॉट का, देखिए आप कॉट में क्या है, अब कॉट का क्या देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखे, इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी आया है। अब कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, क्या होता है साइन होता है। तो हम कॉट का निकालेंगे ना, तो क्या कॉस अपॉन साइन, तो इसके बराबर इसको ऐसे कर, इसको अपॉन रखेंगे ना, ये इसके ऊपर इसके नीचे रखेंगे संख्या को, तो इस तरीके से इसके मान ये वाले निकल के आएंगे। तो देखिए यहाँ आएगा आपका √3 और कॉट का 45 डिग्री कितना आएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है, आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, देखिए कॉट का 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3 अपॉन 4, ठीक है। और उसका देखिए कॉट का 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके इस तरीके से टेबल बन के रेडी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको मेन पॉइंट, आप इस चीज को समझिए। देखिए 10 का, वैसे मैंने आपको 10 का मान निकाल के दिखाया आपको, तो आप इस तरीके से 10 का मान निकल के आएंगे, ये मान, तो इनके अपॉन करने हैं होते हैं आपको, और इसके क्या इस तरीके से आपकी टेबल इस तरीके से मान निकालने होते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्या कहते हैं आपका tan थीटा बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और cot थीटा वगैरह होता है कॉस अपॉन साइन। इस तरीके से देखिए साइन का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो इस तरीके से उनके अपॉन में लगाते जाएंगे आप, और ये सारे आपके नंबर्स इसी में से निकल के आएंगे। ये बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मेन क्या है कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए ना ये टेबल का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है कि अपने एग्जाम के टाइम में हमें ये याद होना जरूरी होता है, क्योंकि टेबल अगर हमें याद होगी तो हमें उसमें सॉल्व करने में, साइन थीटा वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये टेबल याद नहीं होगी तो हमें इनके मान याद नहीं होंगे, तो हमारे क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होते हैं क्वेश्चन में तो उनमें हमें उसका मान लगाना पड़ता है। जैसे अभी उसमें दे दिया कि साइन 30 डिग्री का मान लिखिए, तो कितना 1/2 है। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, तो आपको ये टेबल, आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। और देखिए ट्रायंगल बेस पर रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इस तरीके से आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, उसमें 90 डिग्री थीटा होता है। आपको पता है कि लंब है, इस पे लंब डाला है, आधार के ऊपर लंब डाल दिया, और लंब और आधार को जोड़ती है तो वो क्या हो जाती है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो जाती है। इसमें देखिए AB प्लस BC बराबर AC हो जाता है, समझ रहे हैं आप, AC हो जाता है आपका। तो आपको क्या करना है कि ये आप ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें नंबर्स, उसमें ऐसा आता है एग्जाम में आएगा, ट्रायंगल आएगा, ये नंबर्स भी लिखे हुए आएंगे, और उसके बाद आपको इसमें से मान निकालने के लिए, छांटने के लिए दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, ये याद रखना है लाल कक्का, तो इससे आपको निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, वो जल्दी से याद नहीं हो पाता है। तो आपको इजी है, लाल कक्का आप याद रखें, और आप इस तरीके से ये मान है इनके वो याद रखें, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। और इस चीज का क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको ऐसे करके इसका
मल्टीप्लीकेशन करना है, सबसे लास्ट वाला ऊपर चला जाता है, बीच वाला बीच नीचे वाले के पास उनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि उनका गुणा हो जाता है। इस तरीके से मान निकल के आते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरी पढ़ाई से वीडियो सारी आपके पास पहुंच सकती है। धन्यवाद।